नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एक वैकेंसी है जिसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले जो है इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद मैं उसके ऊपर भी ले चलूँगा और साथ में जो है प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन के ऊपर भी ले चलूँगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके इसकी टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो बता दी गई है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसमें क्या कुछ जो है डेट बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम कैलेंडर कौन सा है। तो ये रहा इसका एग्ज़ाम कैलेंडर, ठीक है। ये एग्ज़ाम कैलेंडर आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप यहाँ से देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो जारी किया गया था। बहुत 17 अक्टूबर 2024 को जो है ये एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था। इसके अंदर हम देख लेते हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में जो है बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इस भर्ती का। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखा गया था सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के सेकंड वीक में, जो कि अभी सेकंड वीक ही चल रहा है दिसंबर का। तो बहुत जल्द आपको जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है आपका वो जनवरी में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट है वो फरवरी के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। कंडक्ट जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका फरवरी में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट जो है आपका मार्च में हो जाएगा और कंडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा वो आपका थर्ड संडे ऑफ मार्च यानी कि मार्च के एंड में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और डिक्लेरेशन ऑफ जो रिजल्ट है डिस्क्रिप्टिव का वो अप्रैल में आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा और जो इंटरव्यू है वो आपका यहाँ पे मई में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की भर्ती का जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसी के समय पर जो है आपकी भर्ती आने वाली है। अभी कुछ या 2 से 4 दिन के बीच में जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल नोटिस पे जो अभी रिसेंटली ही जारी किया गया है। यहाँ पे ये जो नोटिस है ये यहाँ पे आपको खुल जाएगा। कहाँ गया, ये रहा नोटिस। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे तो ये बताया गया है, यहाँ पे ये देख लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स हु फिलफिल द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एज 31/12/2024। तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी यानी कि एज की काउंटिंग होगी या फिर जो भी होगी उसकी काउंटिंग आपकी 31/12/2024 से जो है वो की जाएगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप अबाउट 241। तो ये जो अब वैकेंसी आने वाली है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, तो 241 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट ग्रुप बी की ये नॉन गेजेटेड पोस्ट होती है, प्लेस्ड इन लेवल 6 विद इनिशियल बेसिक पे जो होता है वो आपका 35,400 जो है बेसिक पे होता है और अप्रोक्सीमेटली ग्रोस सैलरी एज पर एक्साइटिंग रेट ऑफ अलाउंस इंक्लूडिंग HRA कम्स टू रेट 72,040 रुपये जो है आपको इसके अंदर टोटली पर मंथ जो है इनकम मिलती है। मतलब कि जो जितने भी मतलब बेसिक सैलरी तो आपकी 35,400 होगी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे जो अलाउंस है वो भी ऐड होते हैं, जैसे कि HRA हो गया, DA हो गया, जो भी जितने भी ऐड होते हैं वो सभी मिलाकर जो है 72,000 जो है प्लस आपको जो सैलरी पर मंथ यहाँ पे मिलने वाली है। पे स्केल PB2 विथ ग्रेड पे जो है इसके अंदर 4200 का है। डिटेल अबाउट एलिजिबिलिटी कंडीशंस कैन डाउनलोड अदर सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के ऊपर जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट यू डोंट वरी, मैं आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन जो है वो दिखा दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ रहने वाला है। कुछ 1-2 चीज़ चेंज हो सकती है, वैसे उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, सेम रहने वाला है। मैं आपको 2022 वाला जो है नोटिफिकेशन वो दिखाने वाला हूं। एक बार इस नोटिफिकेशन के ऊपर देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर क्या रहती है, सबसे पहले जो है आप ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, आपने डिग्री की है किसी भी स्ट्रीम में, BA BCom BSc BCA जिस भी स्ट्रीम में की है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस विद टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर। तो जो है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड MS ऑफिस जो है ये चलाने आने चाहिए और जो है साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो है कंप्यूटर की भी जो है जानकारी आपको यहाँ पे
होनी चाहिए। उसके बाद एज की लिमिट की बात करूँ तो एज रिक्रूटमेंट यहाँ पे देख लेना, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड अबव 18 ईयर्स एंड बिटवीन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे फॉर्म जो है भर सकते हैं। उसके बाद जो है SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन डिपेंड्स ऑन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट रूल देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल, ये अपर एज लिमिट वाला सिस्टम है। उसके बाद रिजर्वेशन यहाँ पे बताया गया है, और जो ऑनलाइन डेट्स हैं अभी यहाँ पे नहीं बताई गई हैं, बहुत जल्द आपको डिटेल जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया है टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो 241 जो है वो वैकेंसी आने वाली है, अभी भी घट बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, ज़्यादा ही वैकेंसी इससे आएंगी। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन में, उसके ऊपर मैं बता दूंगा प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन में जो है कितनी वैकेंसी आई थी और क्या कुछ इसका जो है यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे देख लेना, ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन है, 2022 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट था, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट आई थी, ग्रुप बी के अंदर नॉन गैजेटेड ये पोस्ट थी। यहाँ पे देख लेना 35,400 जो बेसिक सैलरी है, और ये 4200 ग्रेड पे की यहाँ पे नौकरी रहती है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो पीछे भी हम देख चुके हैं, कोई नहीं एक बार यहाँ पे देख लेना, ग्रेजुएशन की डिग्री आपने पास की होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में की है आपने तो चल जाएगा। मिनिमम स्पीड आपकी जो है टाइपिंग स्पीड की 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है हिंदी टाइपिंग नहीं मांगते, सिर्फ आपको जो है इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जितने काम होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसलिए जो है इसके अंदर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड को मांगा जाता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो कंप्यूटर की आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। एज की वो हमने बात कर ली है, जो एज की काउंटिंग होगी वो आपकी दिसंबर 2024 से जो है काउंटिंग की जाएगी। मिनिमम 18 से 30 साल जो आपकी एज है इसके बीच के जो है यहाँ पे भर सकते हैं। और इसके अंदर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख लेना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विद मल्टीपल चॉइस आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। तो MCQ टाइप के जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 50 जर्नल इंग्लिश, तो 50 क्वेश्चन जर्नल इंग्लिश के पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। 25 क्वेश्चन जो है जर्नल एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड 25 जर्नल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, और 25 क्वेश्चन जो है GK GS के पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पे समय की बात करूँ तो 2 घंटे का समय यहाँ पे मिलता है आपको, यानी कि 120 मिनट्स जो है आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी जाती है, 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, 25 क्वेश्चन जो है आपसे कंप्यूटर नॉलेज से भी जो है 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड बात करूँ तो टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विद मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स अलाउड 3%। तो ये मिस्टेक जो है अलाउड है 3%, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन जो है 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, और जो आपकी स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, प्राइसे राइटिंग एंड एसे राइटिंग। तो ये डिस्क्रिप्टिव में आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, प्राइसे राइटिंग रहेगा, और एसे राइटिंग रहेगा। 2 घंटे का आपको इसके अंदर भी समय मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है ये देख लेते हैं एक बार। टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट विद प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, क्योंकि ये पहले जो होता था ये सेम डेट पे ही जो है कंडक्ट करवा लिया जाता था। अब देखना वाली बात है कि इस जो है नोटिफिकेशन में है क्या कुछ रहने वाला है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कुछ बताया गया है। और तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया ऑफ रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर ऑन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड अपीयर इन इंटरव्यू बिफोर। तो ये इंटरव्यू भी इसके अंडर रखा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये फीस की बात करूँ, ये फीस है क्या, एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ पे तो फीस देख लेना कितनी आपकी लगती है। तो ये 500 रुपये जो फीस है वो लगती है जनरल OBC कैंडिडेट की, और 250 रुपये फीस लगती है SC ST एक्स सर्विसमैन की जो है यहाँ पे 250 फीस लगती है। तो ये डेट्स हो गई हैं। फीस की भी बात हो गई है, फीस भी हमने देख ली है। तो आई होप आपको अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ ये कितनी प्रोसेस में होता है। सबसे पहले जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे ये रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। और जो अंत में है वो आपका इंटरव्यू होगा। तो इतनी स्टेजेस में जो है ये
एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। 4th स्टेजेस में जो है ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस भी मैंने बता दिया है। 2 से 4 दिन के अंदर जो है आपको डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि वैकेंसी हो सकता है कम है, लेकिन अगर इतनी सैलरी आपको चाहिए 75,000 प्लस जो है अगर आपको सैलरी चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आपको मिल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करना खुद में एक जो है एक अच्छी बात माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप नौकरी लग जाते हैं तो काफ़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके साथ हो सकती है। साथ में छुट्टियों को लेकर लगा लीजिएगा या फिर सैलरी को लेकर लगा लीजिएगा। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो इसकी तैयारी में लग जाइएगा। मैं अब पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम काफ़ी इसका जो है डिफ़िकल्ट आता है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।